तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इनजस्टिस लीग, बैटमैन और कैटवुमन चोरी छुपे वॉच टावर में घुस चुके थे, जहां पर बैटमैन, कैटवुमन, लेक्स लूथर और बी जीरो नाइटविंग से मिलते हैं, जिसको एक मशीन के साथ जोड़ा गया था। तो वही सिनिस्ट्रो, ब्लैक एडम और डेथस्ट्रोक का सामना क्राइम सिंडिकेट से होता है। यहाँ ब्लैक मैंटा आउटसाइडर को मार देता है और मजाज को आज़ाद कर देता है, जो आज़ाद होते ही जॉनी क्विक को मार डालता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है मैरीलैंड के यूएस आर्मी के रिसर्च लैब में, जहां पर हम साइबॉग को देखते हैं, जिसे डॉक्टर स्टोन ने ठीक किया है और उसे एक नया शरीर दिया है। यहाँ साइबॉग डॉक्टर मैग्नस से मिलने आया था, क्योंकि डॉक्टर मैग्नस ने कुछ एंड्रॉइड्स का आविष्कार किया था, जिनका नाम था मेटल मैन। जो लोग मेटल मैन के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेटल मैन दरअसल में एक एंड्रॉयड की टीम है, जिसे कुछ खास मेटलों से बनाया गया था, जैसे कि गोल्ड, मर्क्यूरी, लीड, टीन, आयरन, प्लैटिनम और कॉपर से। इन मेटल मैन को बनाया गया था ताकि वो किसी को ढूंढने या पहचानने के काम आ सके, जहाँ पर इंसान नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उन्हें मिलिट्री के कामों में लगा दिया, जिससे नाराज होकर डॉक्टर मैग्नस ने ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया। साइबॉग यहाँ आया था ताकि वो इन मेटल मैन की मदद लेकर ग्रिड को खत्म कर सके, लेकिन डॉक्टर मैग्नस ने वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया था। इसलिए साइबॉग उसे समझाने लगता है कि वो दोबारा इस प्रोजेक्ट को शुरू करे। साइबॉग की बात मानकर डॉक्टर मैग्नस मेटल मैन को एक्टिवेट कर देता है। मेटल मैन के एक्टिवेट होते ही सारे मेटल मैन साइबॉग को घेर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा था जो आधा इंसान और आधा मशीन है। साइबॉग उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अर्थ पर क्राइम सिंडिकेट ने हमला किया है, और उनके साथ साथ एक और शख्स भी है जो खुद को ग्रिड कहता है, जिसने पूरे नेटवर्क पर कंट्रोल रखा है, जिसके कारण क्राइम सिंडिकेट को सब कुछ पता चलता है। और अगर मेटल मैन साइबॉग का साथ देंगे तो वो ग्रिड को नेटवर्क से हटा सकता है। ये बात सुनने के बाद मेटल मैन साइबॉग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी साइबॉग मेटल मैन को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह एटॉमिका ने जस्टिस लीग को धोखा दिया और ग्रिड को साइबॉग की बॉडी में जगा दिया, और फिर ग्रिड साइबॉग से अलग हो गया था और विक्टर वही अधमरा गिरा हुआ था। फिर एक पोर्टल खुला और उसमें से क्राइम सिंडिकेट बाहर आए, जिन्होंने फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण सारे हीरोज फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स में फंस गए। इसलिए सबसे पहले ग्रिड को रास्ते से हटाना होगा, ताकि साइबॉग दोबारा नेटवर्क पर कंट्रोल पा सके, और एक बार नेटवर्क पर कंट्रोल आ गया तो क्राइम सिंडिकेट को हरा सकते हैं। फिर साइबॉग, डॉक्टर मैग्नस और मेटल मैन हैप्पी हार्बर पहुंच जाते हैं, जहां से थोड़ी दूर वॉच टावर पड़ा हुआ है, जहां पर साइबॉग मेटल मैन को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब ग्रिड से सीधे सीधे लड़ने के लिए चैलेंज करने वाला है। और ये कहते ही वो पास के एक एटीएम के पास जाता है और खुद को वॉच टावर से कनेक्ट करता है। इधर जो पिछले एपिसोड में हुआ था, उसी के कारण ग्रिड बौखलाया हुआ था कि तभी अल्ट्रामैन उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो सुपर वुमेन को कांटेक्ट करे। लेकिन तभी ग्रिड के कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं और अचानक से स्क्रीन पर साइबॉग आ जाता है। साइबॉग को जिंदा देखकर ग्रिड चौंक जाता है कि वो जिंदा कैसे है। तभी साइबॉग ग्रिड को चैलेंज करता है फाइट के लिए और उसे हैप्पी हार्बर में बुलाता है। ग्रिड भी जोश में आकर साइबॉग का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ग्रिड हैप्पी हार्बर पहुंच जाता है और साइबॉग को ढूंढने लगता है और कहता है कि साइबॉग कहाँ हो तुम। तभी साइबॉग बाहर आता है और कहता है मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तभी ग्रिड साइबॉग पर अटैक करता है, लेकिन साइबॉग उस अटैक से बच जाता है, और तभी मेटल मैन ग्रिड पर पीछे से हमला करते हैं और उसे उठाकर बिल्डिंग के पिलर पर फेंक देते हैं। ये सब डॉक्टर मैग्नस भी देख रहा था और मेटल मैन को बता रहा था कि वो आगे किस तरह से लड़ ले। लेकिन तभी इनकी बातें ग्रिड सुन लेता है, और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर सके, मेटल मैन दोबारा उसे मारते हैं और एक गाड़ी पर पटक देते हैं। लेकिन ग्रिड पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तभी मर्क्यूरी नाम का मेटल मैन ग्रिड पर हमला करता है और वो ग्रिड के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मामला सारा उल्टा पड़ जाता है और ग्रिड मर्क्यूरी को बिजली का तेज झटका दिलाता है और उसका रेस्पोमीटर बाहर निकाल लेता है। रेस्पोमीटर असल में मेटल मैन को जिंदा रखती है। रेस्पोमीटर निकालने के कारण मर्क्यूरी की वही मौत हो जाती है, और अब वो रेस्पोमीटर ग्रिड के हाथों में था और वो उसे तोड़ भी सकता था। लेकिन ग्रिड को ताजुब हो रहा था कि ये मेटल मैन एंड्रॉइड होने के बावजूद भी इनमें इमोशंस थे, जबकि ग्रिड में नहीं। तभी ग्रिड साइबॉग से कहता है कि जिस तरह साइबॉग ने अपने साथ कुछ दोस्त लाए हैं, उसी तरह ग्रिड ने भी कुछ दोस्त लाए। तभी साइबॉग देखता है कि ग्रिड ने अपने साथ सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स को लाया है। तभी मेटल मैन सीक्रेट सोसाइटी से लड़ने लगते हैं
तो वही ग्रिड साइबोर्ग पर अटैक करता है और उसे पूछने लगता है कि मेटल मैन में आखिर इमोशंस कैसे आ सकते हैं। तभी साइबोर्ग कहता है कि वो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और वो ग्रिड की तरह मतलबी नहीं है। लेकिन तभी ग्रिड खुद को साइबोर्ग से कनेक्ट करता है और साइबोर्ग को उसकी दुनिया यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में ले जाता है। साइबोर्ग पहले चौंक जाता है लेकिन फिर समझ जाता है। तभी ग्रिड साइबोर्ग से कहता है कि ये डिजिटल यूनिवर्स है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था और यही वो दुनिया है जिसे साइबोर्ग ने नामंजूर किया था। तभी साइबोर्ग ग्रिड पर अटैक करता है लेकिन ग्रिड वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से आकर साइबोर्ग पे हमला करता है और कहता है कि भले ही तुम बाहर की दुनिया में साइबोर्ग हो लेकिन इस दुनिया में तुम सिर्फ विक्टर स्टोन हो जो एक मामूली इंसान है। और तभी साइबोर्ग देखता है कि वो विक्टर स्टोन में बदल चुका है। यहाँ बाहर मेटल मैन सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स को ठिकाने लगा चुके थे। तभी उन्हें ग्रिड और साइबोर्ग दिखाई देते लेकिन डॉक्टर मैग्नस उन्हें बताते हैं कि अब आगे से ये लड़ाई साइबोर्ग की है और उसे ये अकेले ही लड़नी होगी। यहाँ पर ग्रिड मेंटली विक्टर को टॉर्चर कर रहा था। तभी विक्टर दोबारा संभल जाता है और एक बार फिर से बन जाता है साइबोर्ग। साइबोर्ग बनते ही विक्टर जान जाता है कि ग्रिड का नेटवर्क पर से कंट्रोल ढीला पड़ चुका है और इसी बात का फायदा उठाते हुए साइबोर्ग दोबारा से नेटवर्क पर कंट्रोल पा लेता है। तभी ग्रिड साइबोर्ग पर अटैक करने लगता है लेकिन साइबोर्ग वहां से गायब हो जाता है और ग्रिड को उसी दुनिया में कैद कर देता है और वो पूरी यूनिवर्स को हमेशा के लिए शट डाउन कर देता है। ये देखकर फाइनली ग्रिड को डर महसूस होने लगता है। यहाँ बाहर साइबोर्ग होश में आ जाता है और देखता है कि ग्रिड आखिरकार अब ऑफलाइन हो चुका है और उसका शरीर वही गिर जाता है। फिर साइबोर्ग सारे मेटल मैन्स का शुक्रिया अदा करने लगता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी मदद की थी ग्रिड को खत्म करने में। तभी वहाँ पर स्टू टावर पहुंच जाता है जिसके पास वंडर वुमेन का लैसो ऑफ ट्रूथ था और उसके साथ वहाँ पर किलर फ्रॉस्ट भी पहुंच जाती है। स्टीव को वहाँ देखकर साइबोर्ग उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, जिस पर स्टीव कहता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा है। तभी आगे स्टीव कहता है कि मार्शियन मैनहंटर जो कि फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स में फंसा है वो स्टीव से टेलीपैथिकली कांटेक्ट कर रहा था और उसी ने बताया कि ये लैसो उन्हें आज़ाद कर सकता है लेकिन उन्हें इस लैसो को किसी भी तरह फायरस्टॉर्म तक ले जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह सके एक तेज झटका उसे लगता है और वो बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी के और भी मेंबर्स वहां आ पहुंचे हैं। ये देखकर मेटल मैन साइबोर्ग से पूछते हैं कि अब वो क्या करेंगे, जिस पर साइबोर्ग कहता है कि तुम लोग ये लड़ाई जारी रखो, मैं जा रहा हूँ जस्टिस लीग को बचाने के लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे अच्छे कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।